Hey there, this is Pranshu Verma and this is our next lecture on TIR. Once again we are talking about total internal reflection, but not in this case. We are not going to explain the TIR. We are going to explain the applications of TIR. Okay. ये एक टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का, क्लास 10th के लिए है। और अच्छा एक चीज और है ना, कंफ्यूज मत होना कि सर ये एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, तो उसके लिए अपन लोग एनसीईआरटी की बुक में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग ओलंपियाड के लिए किसी और अदर कंपटीशन के लिए पढ़ते हो तो वहां पे टीआईआर आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि भाई सर एनसीईआरटी में तो है नहीं तो हम पढ़े क्यों। यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम, यू आर गेटिंग समथिंग न्यू। ओके, तो टीआईआर क्या है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, पिछला लेक्चर अपना इसी पे था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है, ठीक है। समझाया था कि एक फिनोमिना है जिसमें अपन लोग जब लाइट रे को डेंसर से रेयर मीडियम में भेजते हैं एट अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो क्या होता है कि लाइट रे रिफ्लेक्ट होके आ जाती है, रिफ्लेक्ट नहीं होती, सेम मीडियम में चली जाती है, ठीक है। अब इसी का अपन लोग यूज करते हैं और कुछ जगहों पे यूज करते हैं। सबसे बढ़िया उपयोग में बता देता हूँ इसका उपयोग, ठीक है। सबसे बेहतरीन इसका जो यूज है वो होता है फाइबर ऑप्टिक्स में, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स क्या होती है, ठीक है। देखो जैसे आप लोग 4G नेट यूज करते हो, आप सब लोग ऑलमोस्ट सब लोग 4G नेट यूज करते होंगे, ठीक है। सबके पास जियो का नेटवर्क होगा, पक्का होगा, है ना। अभी 5G भी आने वाला है इंडिया में। तो ये जो 4G नेटवर्क है और स्पेशली जियो का, जो जियो का 4G नेटवर्क है, ये किस पे काम करता है? फाइबर ऑप्टिक्स पे काम करता है। किस पे करता है? फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स देखो क्या होते हैं भाई, बहुत पतले पतले पाइप होते हैं, लंबे लंबे मान लो ऐसे, बहुत ही एकदम थिन, ठीक है, बिल्कुल आपको दिखेगा नहीं, इतना का पाइप होगा, ओके। उसमें से सिग्नल रन करता है, ओके। और फाइबर ऑप्टिक्स को क्यों यूज किया जाता है 4G या 5G सिग्नल्स के लिए? क्योंकि इनकी एफिशिएंसी बहुत हाई है, 99.99% के आसपास इनकी एफिशिएंसी होती है। दैट्स व्हाई दे आर यूज्ड इन 4G नेटवर्क और 5G नेटवर्क टू गेट द फास्ट नेटवर्किंग, ओके, विदाउट एनी एरर, विदाउट एनी डिफॉल्ट, ओके। या किसी हमारे को कमी ना आई हो, हमारे को क्या नाम नुकसान ना हो, पूरा का पूरा नेटवर्क हमें 100% मिल जाए में जो हमने भेजा मैसेज, तो फाइबर ऑप्टिक्स यूज होता है। फाइबर ऑप्टिक्स में जो सिग्नल होता है वो किस फिनोमिना पे ट्रांसफर होता है या ट्रांसमिट होता है? टीआईआर पे। किस पे? टीआईआर पे, ओके। तो इसी को समझते हैं आप। देखो मैं मान लेता हूँ ये कोई पाइप है, ठीक है, ये क्या है? फाइबर ऑप्टिक्स का पाइप है, ठीक है। अब मैंने इसमें एक सिग्नल ये भेजा, दिस इज माई सिग्नल। सिग्नल क्या होता है अभी आपको भी समझ नहीं आ रहा होगा। सिग्नल होता है ईएमडब्ल्यू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी ध्यान दिया होगा आपने मेरे फर्स्ट लेक्चर में, तो मैंने बोला था कि लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना। तो आप इसको लाइट भी बोल सकते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी बोल सकते हो, और हम फाइबर ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं इसलिए बेहतर होगा कि इसको अपन लोग क्या बोले? सिग्नल बोले। क्या बोले? सिग्नल, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो क्या होता है, कॉन्सेप्ट में समझा देता हूँ आपको, उसको समझो, ओके। देखो लाइट रे या ईएमडब्ल्यू सिग्नल जो भी है इस पे यहाँ पे आके टकराया, ठीक है, टकराया, तो ये क्या है? ये एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट है। कैसा है? ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, और सॉलिड है। इधर एयर होगी, अंदर इधर बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ क्या होगी? एयर है। ये एक फिल्म है, थिन फिल्म है, बहुत पतली सी, सॉलिड की है, तो ऑब्वियस सी बात है ये डेंसर होगी। ये क्या होगी? रेयर होगी। होगी ये नहीं होगी? मतलब लाइट रे डेंसर से कहां जाना चाहिए? रेयर में। कहां जाना चाहिए? रेयर में। अब यदि मैं यहां पे एक नॉर्मल ड्रॉ करूं, दिस इज माई नॉर्मल, ओके। यदि मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ करा है और मैंने अपना जो सिग्नल दिया है, इसको मैं एडजस्ट कर सकता हूं कि मैंने जो अपना सिग्नल दिया है वो क्रिटिकल एंगल से बड़े इंसिडेंट एंगल पर भेजा है। यहां पे बस इसी बात पे ध्यान रखना है आपको कि जो ये इंसिडेंट एंगल होगा नॉर्मल से बनेगा, आपको याद होगा, तो क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। आपको ये पूछने लगा कि सर यदि कम हुआ तो क्या होगा? कम होना ही नहीं है। अपन लोग पहले ही इस तरीके से एडजस्ट करके सिग्नल को भेजेंगे, ट्रांसमिट करेंगे कि इट विल ऑलवेज गोइंग टू प्रूव दिस कंडीशन, ओके। उसको सेटिस्फाई करेगा, सेटिस्फाई कंडीशन को करेगा ही करेगा, जबरदस्ती करेगा,
अब यदि ऐसा होता है, इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, लार्जर होता है, बड़ा होता है, ठीक है, तो क्या रिफ्रैक्शन होगा? देयर विल बी नो रिफ्रैक्शन, कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा। तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा। लाइट रे यहां पे आ जाएगी और ये कौन सा एंगल हो जाएगा? रिफ्लेक्शन एंगल। आए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब यदि ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, इफ दिस इज रिफ्लेक्शन, तो आपको याद होगा इंसिडेंट एंगल शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमेशा लॉ है, ये फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का कि इंसिडेंट एंगल ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? तो ये आर किसके इक्वल होना चाहिए? आई के इक्वल होना चाहिए। अब देखो यहां पे, देखो यहां पे ये फिर से लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, ठीक है, फिर से वही कॉन्सेप्ट आ रहा है, ये थिन फिल्म है और इधर क्या है? एयर है। अब फिर से सिग्नल कहां जाना चाह रहा है? डेंसर से कहां जाना चाह रहा है? रेयर मीडियम में जाना चाह रहा है। बट देखो जरा, यदि ये आर एंगल है या आई है तो ये भी क्या होगा? फिर से वही आ जाएगा आर आई, जो कि किससे बड़ा है? आईसी से। है कि नहीं? है कि नहीं? तो मतलब हमें एक ही बार उसको बस किसी तरीके से इस आईसी से बड़ा कर देना है और उसके बाद हमारा सिग्नल खुद ही जाता रहेगा। है ना मजे की बात? तो इसकी में एफिशिएंसी हम क्या बोलते हैं? 99% है। थियोरेटिकली 100% है। थियोरेटिकली 100% है, बट एक्चुअल में जब अपन लोग बात करने लगते हैं तो इसकी जो एफिशिएंसी आती है वो आती है 99 पॉइंट समथिंग %। क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ थोड़ा सा सिग्नल जो होता है वो कहीं ना कहीं लॉस हो जाता है। कहाँ हो जाता है भाई? लाइट है, लाइट के पास एनर्जी होती है, टकराएगी तो थोड़ी सी हीट बनेगी, टेम्परेचर जनरेट होगा, तो उस हीट की वजह से हल्की फुल्की एनर्जी चली वेस्ट हो जाती है, ठीक है, तो वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। आपको पता होगा कि हमेशा किसी भी बॉडी पे जब लाइट गिरती है तो वहां पे 3 केस बनते हैं, ठीक है, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन, ठीक है। रिफ्रैक्शन को हम ट्रांसमिशन बोलते हैं उस टाइम पे, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन का मतलब हमने एब्जॉर्ब कर लिया, मतलब मेरे पास आई और मैंने आगे नहीं पास करी, अपने अंदर ही रख ली, दैट इज एब्जॉर्प्शन। रिफ्लेक्शन क्या हुई? टकरा के पास। और ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन का मतलब अपने से आर पार चली गई, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है? यहां पर ट्रांसमिशन या रिफ्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि क्रिटिकल एंगल से बड़ा एंगल है, उसकी तो कंडीशन है नहीं। रिफ्लेक्शन होना चाहिए थियोरेटिकली 100%, लेकिन यहाँ पे हम प्रैक्टिकल की बात करते हैं, प्रैक्टिकल में सब चीजें लॉस होती हैं, कुछ ना कुछ लॉस होता है, इसलिए यहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी आएगा, ओके। बट अपने को उतने कंडीशन का दिमाग नहीं लगा ना, अपन लोग 10वीं के हैं, तो नहीं सर बहुत है। P क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से सिग्नल आगे जाता जाएगा, आगे जाता जाएगा, और तेजी से विदाउट एनी लॉस अपन लोग सिग्नल को जल्दी से जल्दी फास्ट वे में ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी फंक्शन पे 4G और 5G नेटवर्क अपना रन करता है। क्लियर है? समझ में आया? फाइबर ऑप्टिक्स, कोई दिक्कत नहीं होगी इस टॉपिक पे, ठीक है। इसके आगे देख लेते हैं प्रिज्म। प्रिज्म आपको पता होगा, आपने पढ़ा होगा, प्रिज्म एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो अपन लोग डिस्पर्जन ऑफ लाइट के लिए देखते हैं, जिसको यूज करते हैं किसके लिए? डिस्पर्जन ऑफ लाइट के लिए, लाइट को सेपरेट करने के लिए, लाइट के 7 कलर्स को देखने के लिए, है ना, कि विबग्योर क्या होता है, वायलेट, इंडिगो, ठीक है। तो उनको देखने के लिए अपन लोग उसको किसको यूज करते हैं? प्रिज्म को यूज करते हैं, ठीक है। तो जरा अब यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे प्रिज्म का क्या रोल है TIR में, ओके। तो यहाँ पे अपन लोग जो प्रिज्म यूज करते हैं वो ट्रायंगल प्रिज्म होता है, ठीक है। कैसा यूज होता है? ट्रायंगुलर प्रिज्म मैं बोल दूं, ठीक है। और अपन लोग 2-3 तरीके से यूज कर सकते हैं। एक्चुअल में प्रिज्म का यूज क्यों होता है, ठीक है, तो उसको भी ध्यान से समझ लो, ठीक। देखो, प्रिज्म को हम यूज करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के एप्लीकेशन के थ्रू, ताकि हम लाइट, जो लाइट रे है, जो एमिट हो रही है लाइट रे, उसको या तो 90 डिग्री एंगल पर बेंड कर सके या 180 डिग्री एंगल पर बेंड कर सके,
क्लियर है? नहीं है क्लियर? कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग क्लियर करते हैं। तो इतना ध्यान में रखो कि अपन लोग लाइट रे को 90 डिग्री एंगल पर और 180 डिग्री एंगल पर, मतलब जहां से आ रही है वहीं से रिवर्स भेज दिया, उस एंगल पर भेज सके। तो उसके लिए अपन लोग क्या यूज करते हैं? प्रिज्म यूज करते हैं। ठीक है, देखो जरा, अभी मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाई है, प्रिज्म मान लो इसको, है ना, क्योंकि ये तो फिगर है, ट्राइंगल की फिगर है, तो लेकिन इसको प्रिज्म मान लेते हैं। इसमें 3 एंगल दिख रहे हैं आपको, 3 में से 2 मैंने 45 ले लिए हैं, एक ले लिया है 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि मुझे स्पेशल इफेक्ट दिखाना है, ओके, तो इसीलिए मैं ये ले रहा हूं। कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। मेरे को क्या यहाँ पे क्या करने का है, मेरे को लाइट रे को 90 डिग्री पे बेंड करना है। तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने यहां से एक लाइट रे इस पे भेजी, ये गई, ठीक है। तो देखो ये सरफेस है, इस पे ये कितना एंगल बना रही है? 90 डिग्री बना रही है, ओके। यदि ये सरफेस से 90 डिग्री पर है, मतलब नॉर्मल के अलोंग आ रही है, तो जहां तक मैंने एक बार आपको समझाया था कंडीशंस ऑफ नॉन रिफ्रैक्शन, वहां पे मेरा कुछ ऐसा ही था कि यदि सरफेस से 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, इंसिडेंट रे आएगी, तो वो सीधी की सीधी बिना कोई रुकावट के, बिना किसी चेंज इन डायरेक्शन के सीधी आगे पास हो जाएगी। हाँ या ना? देखो जरा उसको, ठीक है। जब इंसिडेंट एंगल कितना होता है? 0 होता है, ओके। तो ये सीधी आगे बढ़ जाएगी, कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। अब इस फेस पे प्रिज्म के आगे वो टकराएगी। नाउ व्हाट विल हैपन, ओके। तो अपन लोग पहले करते हैं यहाँ पे समझने के लिए, इस सरफेस पे, ये टेढ़ी जो सरफेस है, इस पे एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक। अब देखो, यदि मैंने ये नॉर्मल ड्रॉ कराया है, तो ये नॉर्मल सरफेस से कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री बनाएगा। कितना बनाएगा? 90 डिग्री। इधर वाला भी कितना होगा? 90 होगा, कोई दिक्कत? जब ये 45 है, ये भी 90 डिग्री होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 45 90 से कितना हो जाना चाहिए? 45। हाँ या ना? मैथमेटिक्स। ये 45 है, तो ये भी कितना होगा? 45। कितना होगा? 45। इंसिडेंट रे किस पे आई है? 45 पे आई है, ओके। अब ध्यान से देखो, प्रिज्म किसका बना होता है? तो प्रिज्म बना होता है ग्लास का। किसका बना होता है? ग्लास का। और मैं आपको आज एक बता दूं बात, कि जो ग्लास के लिए क्रिटिकल एंगल होता है फॉर ग्लास, ये होता है ऑलमोस्ट 42 डिग्री, ऑलमोस्ट 41 पॉइंट समथिंग होता है, अपन लोग 42 ले लेते हैं, ठीक है। 42 डिग्री होता है क्रिटिकल एंगल। मतलब यदि 42 डिग्री एंगल से छोटा एंगल बनाती हुई इंसिडेंट रे आएगी, तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन होगा। और यदि 42 से ज्यादा का एंगल बनाते हुए आई, तो क्या होगा? तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब जरा ध्यान से देखो, कितना एंगल बन रहा है? 45। कितना होना चाहिए था? 42। ग्रेटर है, बड़ा है, तो क्या होगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब लाइट रे क्या हो जाएगी? ये। और कितना एंगल बनाते हुए? जितना का इंसिडेंट एंगल था, मतलब 45 डिग्री, ओके। कोई दिक्कत? 45 डिग्री एंगल बनाते हुए चली जाएगी। यदि ये 45 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा? ऑब्वियस सी बात है, कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? अब ये 90 है, सरफेस से 90 एंगल बना रहा है, तो सीधी निकल जाएगी विदाउट एनी चेंज इन इट्स पाथ, ओके। इट विल गो स्ट्रेट। समझ में आया? यहां से गई, सीधी अंदर गई, अंदर गई तो नॉर्मल से कितना बनाया? 45। 45 is greater than IC of glass with air, that is 42, okay. So it will going to represent the TIR। 45 डिग्री एंगल बनाते हुए रिफ्लेक्ट हो जाएगी, नीचे जाएगी सरफेस पे, तो यहाँ पे क्या होगा? वो 90 डिग्री फिर से बनाएगी और सीधी सीधी निकल जाएगी। तो देखो, यदि ओवरऑल देखा जाए तो लाइट रे ऐसी आई थी, ऐसे चली गई, कितना एंगल बैंड हुई? 90 डिग्री। कितना एंगल बैंड हुई? 90 डिग्री। तो इस तरीके से अपन लोग प्रिज्म का यूज करके लाइट को कैसे कर सकते हैं? बैंड 90 डिग्री पे बैंड कर सकते हैं। कोई समस्या है? होनी नहीं चाहिए, है ना? अच्छा, ऐसे ही अपन लोग ट्राइंगल, ऐसे ही प्रिज्म को यूज करके 180 डिग्री पे भी बैंड कर सकते हैं, ठीक है।
ये आपके लिए है। सब लोग मेरे को कमेंट करके बताना, ठीक है? यार ट्रायंगल सही नहीं बना। इंसिडेंट रे ये हो जाएगी, ओके? तो इसका जो आउटगोइंग होगा वो कैसा होगा, ठीक है? और उसका फिगर मेरे को बना के आप किसी भी तरीके से सेंड करें, जैसे भी आपको पता हो। मेरे को इंस्टा पे मैसेज करें या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करें। व्हाट्सएप नंबर यदि है तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? और नहीं तो यूट्यूब पे ही कमेंट करके मेरे को बताएं कि ये कैसे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? ऑल 10th स्टूडेंट, ये आपके लिए टास्क है कि इसका ये जो अंदर जा रही है प्रिज्म है, इसका आउटकम कैसा होगा। सारा का सारा ज्योमेट्री है, कोई भी कॉन्सेप्ट ज्यादा खास नहीं है। 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, दैट इज इंसिडेंट लाइट रे, ठीक है? ओके, मतलब आप थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, ये भी 45 हो जाएगा और ये 90 डिग्री हो जाएगा। अब इसके ऊपर आपको नॉर्मल बनाना है, नॉर्मल से देखना है एंगल कितने होंगे, और ये आपका टास्क है। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मेरे को बना के दिखाना सब लोग। ओके, उतार लो इसको। ओके, चलिए। अच्छा, एक चीज और याद कर लो आप लोग, शायद कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी। डायमंड जो होता है, डायमंड है ना, डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है? जिसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 24.4 डिग्री होती है, ठीक है? कितनी होती है? 24.4 डिग्री डायमंड के लिए, ठीक है? सबसे छोटी होती है, इसीलिए वो सबसे ज्यादा चमकता है, ठीक है? क्यों अपन लोग बोलते हैं कि अरे वाह बहुत चमकीला है हीरा, है ना? क्यों होता है? इसीलिए होता है क्योंकि उसका क्रिटिकल एंगल बहुत छोटा होता है। मतलब उस पर जो इंसिडेंट लाइट रह गई अंदर, वो टोटल इंटर रिफ्लेक्शन से अपन लोगों को दिखती है, तो ज्यादा चमकता है अपन लोगों को। ओके, तो याद रखना ये चीज। अच्छा, एक चीज और याद रखो भाई, रेनबो जो होता है, मैं रेनबो के बारे में ये नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे बनता है, 7 कलर उसमें कैसे निकलते हैं, क्योंकि ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट है, ये प्रिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो जब प्रिज्म पढ़ेंगे अपन लोग तो उसके बारे में ही वहीं पे देख लेंगे, ठीक है? लेकिन अपन लोग यहाँ पे अपन लोग थोड़ा सा ये देखना चाहेंगे कि जो रेनबो की शेप होती है वो सर्कुलर क्यों होती है हमेशा, ठीक है? या स्पेशल ही क्यों होती है। देखो, याद रखो, जो भी रेनबो बनता है वो केवल और केवल किसकी वजह से बनता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से। जब लाइट रे वाटर बबल्स में ट्रेवल करती है, ठीक है, तो उसमें जब वो डिस्पर्जन होता है उसका, सातों कलर बढ़ जाते हैं, और सातों 7 कलर्स की स्पीड क्या होती है? डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है, ठीक है? एयर में सब साथ घूमते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर मीडियम में उनकी स्पीड सेम होगी, अलग अलग होती है हर मीडियम में, ठीक है? अब जितना वो ट्रेवल करेंगे उतना उनकी स्पीड अलग अलग होती रहेगी, हमें एकदम क्लियर दिखाई देगी, उतना उनका चौड़ा बैंड हमें बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है? अब यदि हम वाटर की बात करें तो वाटर में जो रेनबो होता है, देखो रेनबो कुछ इस शेप का दिखाई देता है, ठीक? सेमी सर्कुलर होता नहीं है एक्चुअली, उसकी फिगर जो होती है वो पूरी सर्कुलर होती है। वो कहाँ दिखाई देता है? अर्थ के अंदर होता है वो टोटल सर्किल, ठीक है? आधा सेमी सर्किल नीचे अर्थ में, आधा सर्किल ऊपर, तो टोटल सर्किल बनता है रेनबो का। इसीलिए मैंने अभी शुरुआत में बोला था कि सर्कुलर उसकी शेप होती है, ओके? तो टोटल सर्किल बनता है रेनबो का, और ये हमेशा एक स्पेशल एंगल बनाते हुए निकलता है। क्यों होता है? एंगल भी बताऊंगा अभी थोड़ी देर में क्यों होता है। तो वाटर जो होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज करके लाइट रेज को डिस्पर्स कर देता है, 7 कलर्स में डिवाइड कर देता है, ठीक है? अब वाटर यदि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज कर रहा है, यदि कर रहा है तो उसका एक एंगल होगा, और वाटर का जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए आईसी एंगल होता है वो होता है ऑलमोस्ट 49 डिग्री, 49 डिग्री, ठीक है? तो वो ही वाटर की ड्रॉप्स जो इस एंगल पर बनेगी, जिन पे लाइट रे इस एंगल पर आएगी,
वही वही वाटर ड्रॉप्स आपको रेनबो दिखाएंगी। उनके अलावा आई ड्रॉप्स यहाँ पे भी हैं, वाटर ड्रॉप्स यहाँ पे भी हैं, यहाँ पे भी हैं, सारी जगह है, लेकिन वे आपको रेनबो नहीं दिखाने वाले। केवल कौन ड्रॉपलेट्स दिखाएंगी? जो स्पेशल, जिन पे लाइट रे किस एंगल पे पड़े, 49 डिग्री एंगल पर पड़े। ठीक है, इसीलिए रेनबो हमेशा सर्कुलर शेप में होता है, क्योंकि यहाँ अर्थ की शेप लेते हुए दिखाई देता है हमें एक टाइप से। ठीक है, और अच्छा एक चीज और देख लो भाई, रेनबो का जो अर्थ से एंगल होता है वो होता है भाई, अर्थ से कह रहा हूं, वर्टिकल एक्सिस से 49 डिग्री होता है। ठीक है, याद रखना, ये वैसे चीज आपके लिए जरूरी नहीं है, आप 10th वाले हो तो ज्यादा नहीं देखो, इतना काफी आप लोगों के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में आपके लिए मैं लेंस लेके आ रहा हूँ, जहाँ पे अपन लोग देखेंगे कि लेंस से जो रे डायग्राम्स बनते हैं, जो आपकी इमेजेस बनती है, वो कैसे बनती है। तब तक के लिए बाय।